एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 13 नवंबर शिफ्ट 2 ऑल आर इन द फॉलोइंग सेंटेंस द अंडरलाइंड पार्ट कंटेन्स एन ईरर alternatives to the underlined part are given as options. Select the correct alternative. Poverty is the urgent concern in India today. तो पहले तो यहाँ द लग गया जो कि तुम्हें पहले ही सुपरलेटिव डिग्री का हिंट दे रहा है, तो हो जाएगा पोवर्टी इज द मोस्ट अर्जेंट कंसर्न इन इंडिया टुडे। और वैसे भी कंसर्न इन इंडिया बोल रहा है, यानी कि भारत में भी जितना भी चिंता का विषय है उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण चिंता का विषय जो है वो पोवर्टी है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड परसिवरेंस। देखो इसमें परसिवरेंस की स्पेलिंग गलत है, PERSEVERANCE होता है। वी के बाद तो ई आना चाहिए और आर के बाद ए आना चाहिए ई के जगह पे, इसलिए ये तुम्हारा गलत है। परसिवरेंस मतलब होता है लगन, दृढ़ता। इसके अलावा एग्जैगरेट सही लिखा है, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बताना। और एकोमोडेट का मतलब होता है समायोजित करना या जगह देना। और कंसाइंशियसनेस यानी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी से। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। मनोज हैज अ बिगर फार्म हाउस ऑफ 100 हेक्टेयर्स नियर द सिटी। तो यहाँ पे किसी से तुलना नहीं की जा रही है, बस सीधा ये बता रहा है कि मनोज के पास एक 100 हेक्टेयर का बड़ा सा फार्म हाउस है। तो हम बिगर नहीं बल्कि बिग यूज करेंगे, मनोज हैज अ बिग फार्म हाउस, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना, नष्ट करना। तो इसके लिए सिनोनिम आ जाएगा रूइन। रूइन मतलब भी होता है बर्बाद करना या नष्ट करना। डिक्लाइन का मतलब गिरना, और डिक्लाइन मतलब पतन हुआ एक तरह से। और डिलाइट का मतलब खुशी। और फैब्रिकेट का मतलब निर्माण करना या मनगढ़ंत कहानी बनाना। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम माई हैंड्स आर फुल। तो माई हैंड्स आर फुल हम बोलते हैं जब हमारे हाथ काम से भरे हुए हो, यानी हम बहुत बिजी हो। तो टू बी वेरी बिजी। इसके अलावा टू गो डायरेक्टली टुवर्ड समथिंग यानी सीधे किसी चीज की ओर जाना। टू पैनिक यानी घबरा जाना। और टू डिसलाइक समवन यानी किसी को नापसंद करना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से हिपोक्रेसी मतलब होता है पाखंडी, यानी वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसा वो नहीं है, ढोंगी आदमी। और क्रूली का मतलब होता है क्रूरता से। लगेज यानी कि सामान, सही स्पेलिंग है सीक्रेसी। देखो इसमें सीक्रेसी की स्पेलिंग गलत है, इसमें SECRE के बाद SY के जगह CY होना चाहिए था। सीक्रेसी यानी कि रहस्य, गोपनीयता। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। Before retiring, Cole had been teaching physics at the university for 3 blank। यानी कि कॉल कितने समय से फिजिक्स पढ़ाते रहा यूनिवर्सिटी में, तो 3 के साथ यहाँ पे क्या लग सकता है? तो देखो डेसिमल्स यानी कि दशमलव, तो ये तो मैथ से संबंधित है, यहाँ पे नहीं आएगा। डेकाडेंट्स, डेकाडेंट्स मतलब होता है पतित, यानी मोरल रूप से, नैतिक रूप से भ्रष्ट व्यक्ति। एडेकैमस, एडेकैमस कोई वर्ड नहीं है, मैंने गूगल पे भी चेक किया, ये कोई वर्ड है ही नहीं। डिकेड्स मतलब होता है दशक, यानी 10 साल की अवधि। ये यहाँ पे करेक्ट सेंस बनाता है 3 डेकेड्स, यानी 30 सालों से जो है वो फिजिक्स पढ़ा रहा है रिटायर करने से पहले। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड सेगमेंट दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइंड पार्ट इन द सेंटेंस। द 2 thieves डिवाइडेड द लूटेड मनी विद देमसेल्व्स। तो उन्होंने आपस में बांटा होगा, तो जब 2 लोगों के बीच बांटने की बात हो रही है तो हम बिटवीन देमसेल्व्स का यूज करेंगे। अमंग का यूज जो है हम 2 से अधिक लोगों के लिए करते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द गिवन इडियम। दैट्स ग्रेट, यू कीप एवरीथिंग अंडर योर ब्लैंक। तो देखो एक चीज, एक इडियम होता है टू कीप एवरीथिंग अंडर योर थंब। यहाँ पर अगर थंब आ जाए तो टू कीप एवरीथिंग अंडर योर थंब का मतलब होता है किसी चीज पर या किसी स्थिति पर पूरा नियंत्रण रखना। तो यहाँ पर थंब आ जाएगा, दैट्स ग्रेट, यू कीप एवरीथिंग अंडर योर थंब। इसके अलावा यू कीप एवरीथिंग अंडर योर आईज, हैंड्स या लेग्स जो है वो कोई इडियम नहीं है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ऑटम लीव्स शफल्ड बीनीथ हिम एज ही वंडर्ड थ्रू द क्वाइट फॉरेस्ट। तो शफल, शफल मतलब होता है घसीटाया हुआ। तो देखो क्या बोल रहे हैं, ऑटम लीव्स यानी ऑटम में जो पत्ते झड़ते हैं वो शफल्ड बीनीथ हिम, यानी उसके पैरों की वजह से वो घसीटाए हैं।
यानी जब वो उस पर चला होगा तो सूखे पत्ते होंगे, तो वो उस पर चलने की जो आवाज होती है जिसको सरसराहट वाली आवाज कहते हैं, उस आवाज की यहाँ पे बात की जा रही है। तो शफल्ड बीनीथ हिम यानी उसके पैरों से घसीटाए हैं वो। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए अगर हमें इसे सब्सटीट्यूट करना है, तो हो जाएगा रसल्ड अंडरफुट। रसल अंडरफुट मतलब पैरों के नीचे सरसराहट हुई। तो उसके पैरों के नीचे जब घसीटे जाएंगे उसको, तो उसमें से एक आवाज आएगी जो सूखे पत्तों पर चलने वाली आवाज होती है, सरसराहट जैसी। तो उस तरह की आवाज को हम रसल्ड अंडरफुट कह सकते हैं कि पैरों के नीचे सरसराहट हुई। इसके अलावा मूव्ड टू अनदर प्लेस यानी कि दूसरी जगह चले गए। डाइड ओवर यानी कि ये तो पहली बात कोई सामान्य वाक्यांश है नहीं। क्रश्ड अराउंड मतलब चारों ओर कुचला गया। तो इस तरह से इसमें रसल्ड अंडरफुट हो जाएगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। दे वर्कड वेरी हार्डली ऑन देयर प्रोजेक्ट फॉर सेवरल वीक्स। तो देखो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हार्डली जो है वो एक दूसरा एडवर्ब है। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही या शायद ही, और यहाँ पर वर्क की बात की जा रही है तो वर्क हार्ड होगा ना कि हार्डली। हार्ड खुद में एक एडवर्ब है, इसलिए यहाँ पर ये सेगमेंट जो है तुम्हारा गलत है, होना चाहिए दे वर्कड वेरी हार्ड। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। हिज आर्ट वर्क इज मोर इंट्रिकेट देन एनी आर्टिस्ट इन दिस गैलरी या इन द गैलरी। तो देखो हिज आर्ट वर्क इज, यहाँ पे उसके आर्ट वर्क की बात की जा रही है, और तुलना किससे कर रहे हैं तो दूसरे आर्टिस्ट से। दूसरे आर्टिस्ट के आर्ट वर्क से नहीं, दूसरे आर्टिस्ट से। इस वजह से तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। यहाँ होना चाहिए देन दैट ऑफ एनी अदर आर्टिस्ट, या फिर देन दैट ऑफ एनी अदर, या फिर देन एनी अदर आर्टिस्ट भी कर दो। आर्टिस्ट के बाद अपोस्ट्रोफिक एस लगा दो तो वो भी चलेगा, लेकिन देन एनी आर्टिस्ट, तुम आर्ट वर्क की किसी आर्टिस्ट से तुलना कर रहे हो तो ये सही तुलना नहीं है, इसलिए ये सेगमेंट तुम्हारा गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द लैंड दैट इज बेस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स उगाने के लिए सबसे उपयुक्त भूमि यानी कृषि योग्य भूमि। उसके लिए हम यूज करते हैं अरेबल। अरेबल का मतलब होता है कृषि योग्य। इसके अलावा रस्टिक का मतलब हो गया देहाती, बैरन का मतलब बंजर जहाँ पे उत्पादन नहीं होगा, और फ्रूटफुल का मतलब हो गया फलदायक। तो ये सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि ये पेड़ वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है, तो इसलिए हम फ्रूटफुल का यूज यहाँ पर जमीन के लिए स्पेसिफिक रूप से नहीं कर सकते, तो हम अरेबल यूज करेंगे यानी कृषि योग्य। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग सेंटेंस द अंडरलाइन पार्ट कंटेन्स एन एरर। द वाटर नियर द कोस्ट वॉज शैलोअर एंड क्लीन। तो देखो जब हम एंड का यूज करते हैं तो वो दो कॉमन एलिमेंट्स को जोड़ता है। तो यहाँ पर ये शैलोअर लिख रहा है जो कि कंपैरेटिव डिग्री का है, और फिर क्लीन लिख रहा है जो कि बेस फॉर्म में है। तो हमें यहाँ पर दोनों को सेम में यूज करना होगा। तो अगर हमें शैलो को सब्सटीट्यूट करना है तो ऑब्वियस बात हम शैलोअर को ही जो है क्लीन जैसा बना देंगे, तो हो जाएगा शैलो। क्योंकि देखो हम क्लीन को इसलिए नहीं बदल सकते क्योंकि एक बात तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, और दूसरी बात कि किसी से कंपेयर कर कहाँ रहा है, आगे देन जैसा कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ इसी को जो है शैलो कर देंगे तो ये सही हो जाएगा, शैलो एंड क्लीन। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अपीज। अपीज का मतलब होता है किसी को शांत करना या संतुष्ट करना, उसका सिनोनिम हो जाएगा पेसिफाई। पेसिफाई का मतलब भी होता है शांत करना। इसके अलावा एग्रेवेट का मतलब हो गया बढ़ाना, फोर्स का मतलब बल या जोर, और अपील का मतलब अपील करना, निवेदन करना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। विम। विम का मतलब होता है सनक, मनमौजी आदमी का जो एक प्रवृत्ति होता है ना, उसी को विम कहते हैं। तो इसके लिए हम सिनोनिम यूज कर सकते हैं इनमें से फैंसी। फैंसी का मतलब होता है कल्पना यानी मन की इच्छा। तो इसको हम इससे में एकदम करेक्ट सिनोनिम नहीं है लेकिन लगभग अप्रोप्रिएट फैंसी ही है। इसके अलावा फैक्चुअलनेस मतलब हो गया तथ्यात्मकता, ब्लडीनेस यानी रक्तपात यानी क्रूरता से संबंधित हो गया ये, और एंटीक्विटी यानी प्राचीनता। एंटीक्विटी एंटीक से बना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द ब्लैंक ऑफ द नॉवल केप्ट मी हुक्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। तो अगर मुझे उसने हुक्ड रखा है बिगिनिंग टू द एंड तो क्या रख सकता है नॉवल का, तो नॉवल का प्लॉट। प्लॉट हम यूज करते हैं उसकी कहानी या उसके कथानक के लिए, तो प्लॉट यहाँ पे करेक्ट सेंस बनाता है। इसके अलावा अर्काइक का मतलब होता है पुराना या प्राचीन, सेटलमेंट यानी कि समझौता, और ऑर्केस्ट्रा यानी कि एक बैंड ग्रुप। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई एम नॉट गोइंग टू पे अ ब्लैंक फॉर दिस ब्रोकन सीडी। तो देखो
एक नॉर्मल वाक्यांश होता है, एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है, नॉट गोइंग टू पे अ ब्लैंक, नॉट गोइंग टू पे अ सेंट, CENT वाला सेंट। तो इसका मतलब होता है कि मैं एक भी रुपया, एक भी पैसा, रुपया नहीं, एक भी पैसा नहीं देने वाला। उसके लिए हम नॉट गोइंग टू पे अ सेंट यूज करते हैं। फॉर दिस ब्रोकन सीडी, यानी इस टूटी हुई सीडी के लिए मैं कोई पैसा नहीं देने वाला हूँ। इसके अलावा सेंड जो है, इसका मतलब होता है भेजना, ये एक वर्ब हो गया। और सेंट का मतलब होता है भेजा, ये सेंट का ही V2 हो गया। और SCENT, ये सेंट मतलब सुगंध होता है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बेनेवलेंट, बेनेवलेंट मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों का भला करे। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा मेलेवलेंट। मेलेवलेंट मतलब दुर्भावनापूर्ण, जो तुमसे दुर्भावना रखता हो। इसके अलावा एमिनेंट मतलब होता है प्रख्यात या प्रतिष्ठित। ऑप्युलेंट का मतलब हो गया शानदार। और वायलेंट यानी कि हिंसक। The given sentence is divided into 4 segments. Select the option that has the segment with the grammatical error. He has no influence about me. तो देखो, इन्फ्लुएंस जो है वो किसी के ऊपर प्रभाव, इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव, तो किसी के ऊपर डालने की बात जब की जाती है तो उसके लिए हम अबाउट नहीं बल्कि ओवर का यूज करते हैं कि उसका मुझ पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। तो ही हैज नो इन्फ्लुएंस ओवर में होना चाहिए, ना कि अबाउट में। तो इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने 2 स्लाइड में कर दिया है। ये एक स्लाइड है और ये दूसरा स्लाइड। अब क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4 एंड 5। चलो अब बनाया जाए। द आई ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज लार्जर देन इट्स ब्रेस्ट, ऑफ ऑल बर्ड्स ऑस्ट्रिचेज हैव ब्लैंक आईज। तो देखो, पहले ही बोल रहा है कि वो उसके ब्रेन से भी ज्यादा बड़ी है। उसके बाद बोल रहा है कि सारे पक्षियों की तुलना में उसके पास कैसी आंखें हैं। तो देख लेते हैं, बिग, मोर बिग, बिगर या बिगेस्ट। तो बिगेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफ ऑल बर्ड्स बोल रहा है, सारे पक्षियों से तुलना की जा रही है, तो इसीलिए बिगेस्ट हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। इसके बाद क्या है, देयर आईज आर द साइज ऑफ अ पूल बॉल मेजरिंग अराउंड 2 इंचेस इन डायमीटर, देयर साइज इज 5 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ ह्यूमन आईज। यानी ह्यूमन आंखों से 5 गुना ज्यादा बड़ा है उसका आंख। ऑस्ट्रिचेज हैव एक्सीलेंट विजन, सो देयर इनॉर्मस आईज आरंट जस्ट फॉर शो। यानी उसकी जो आंखें हैं वो सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, उसका विजन भी बहुत एक्सीलेंट होता है। बिकॉज ऑफ देयर हाइट एंड कीन ब्लैंक द बर्ड्स कैन सी वेल ओवर ग्रेट डिस्टेंसेज। यानी अपने हाइट और अपने किस चीज की वजह से, तो कीन। कीन क्या हो सकता है, इल्यूजन, अल्यूजन, विजन या डिल्यूजन। तो विजन हो जाएगा। यहाँ पर कीन का मतलब हो जाएगा तेज। तो उसकी तेज नजर के कारण, उसकी ऊंचाई और उसकी तेज नजर के कारण वे दूर तक देखने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा इसमें इल्यूजन का मतलब होता है माया या भ्रम। अल्यूजन का मतलब हो गया संकेत, ALLUSION मतलब संकेत, या फिर मतलब अप्रत्यक्ष उल्लेख, जिसको तुमको एक हिंट के रूप में यूज कर सकते हो। और डिल्यूजन का मतलब हो गया भ्रांति। इसके बाद क्या है, जस्ट फॉर शो, बिकॉज ऑफ देयर हाइट एंड कीन विजन द बर्ड्स कैन सी वेल ओवर ग्रेट डिस्टेंसेज इनेबलिंग देम टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल ब्लैंक बिफोर दे अप्रोच। तो देखो, किस चीज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है उसके आने से पहले, तो ये एक नेगेटिव सेंस दे रहा है कि कोई भी खतरा जो है उसके पास आए, कोई भी संभावित खतरा आए तो उससे पहले ही उसे पहचानने में मदद करती है। तो क्या हो सकता है, देखो, टूर्स, विक्टिम्स, क्वेरी या प्रेडेटर्स। तो प्रेडेटर्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि वो शिकारी के आने से पहले ही जो है उनको इस चीज की सूचना दे देता है। सूचना यानी कि नजर से वो लोग दूर से ही देख लेते हैं। इसके अलावा टूर्स मतलब हो गया यात्राएं, विक्टिम्स यानी कि शिकार, और क्वेरी यानी कि शिकारी। नेक्स्ट है, तो क्वेरी, देखो क्वेरी हो गया या विक्टिम हो गया, तो ये हो गए जिनका शिकार किया जाता है। और प्रेडेटर्स मतलब होता है शिकारी, जो शिकार करते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रिच ब्रेन्स आर अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंचेस इन विड्थ, द स्टडी फाउंड। एडिशनली देयर एवरेज ब्रेन हाइट इज ऑलमोस्ट, ब्रेन वेट इज ऑलमोस्ट 17 टाइम्स लोअर देन दैट ऑफ 3 अदर ब्लैंक। यानी यहाँ पर तुलना की जा रही है, तो किससे तुलना करेगी, वो बाकी अपने जो बाकी उनकी प्रजाति है उनसे तुलना करेगी, उनके जो बाकी किस्म है उनसे तुलना करेगी। तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी केस टिपिकल या स्पीसीज, स्पीसीज हो जाएगा। उनकी जो बाकी प्रजातियां हैं उनकी तुलना में ये क्या बोल रहा है, लोअर देन दैट ऑफ 3, यानी कि उनसे छोटी है, 17 गुना छोटी है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन कंपेयरिंग द, डायरेक्ट यहीं पर पहुंचो, क्या है, फर्दर मोर ऑस्ट्रिचेस डू नॉट रिक्वायर वाटर बिकॉज दे प्रोड्यूस वाटर सम ऑफ इट इंटरनली एंड ऑब्टेन द ब्लैंक फ्रॉम द प्लांट्स दे कंज्यूम। यानी उन्हें पानी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो कुछ तो खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं, और बाकी कहाँ से लेते हैं, तो जो प्लांट्स वो कंज्यूम करते हैं उनसे मिल जाता है। तो ऑब्टेन द क्या होना चाहिए, तो यहाँ बाकी का सेंस आ रहा है। तो रिमाइंडर, लेसर, ईच या एवरी, तो रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर यानी कि
बाकी जो है वो किससे ले रहे हैं, तो जो पेड़ वो जो पौधे वो प्रोड्यूस बोल रहा हूँ, कंज्यूम करते हैं, उनसे उन्हें बाकी का पानी मिल जाता है। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।